हेलो लक्ष्य, देखो यहाँ जो भी होने वाला है ना, वो चुपचाप बस देखते रहना। तुम ठीक है? पर शिखा, तू मुझे दिखाना क्या चाहती है? देखो मैं तुम्हें ऐसे बता नहीं सकती, बस तुम खुद ही देख लेना। बस कुछ बोलना मत। मुझे लगता है वो लोग आ गए। कुछ बोलना मत। थोड़ा पीछे आओ। जी। तुझे मैंने खाना बनाने को बोला था, खाना बन गया? अब वो अम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बना नहीं पाई। पर कोई बात नहीं, मैं अभी बना दूंगी। तुझे बोलकर गई थी ना कि हमारे आने से पहले खाना बन जाना चाहिए, तो अब तक बना कैसे नहीं? मम्मी जी बना दूंगी खाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं बनाया। अच्छा, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, तेरी तबीयत खराब हो गई। जा, और पहले जाके खाना बना, बहुत तेज भूख लगी है हमें। मम्मी जी एक बात कहूँ आपसे, आपको नहीं लगता कि आप जो मेरे साथ करते हैं जानवर जैसा बर्ताव, वो आप गलत करते हैं? अगर लक्ष्य को पता चला ना, तो वो बहुत गुस्सा होंगे आपसे। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताइए, उन्हें बताएगा कौन? आप बताएंगी या फिर हम बताएंगे? और वैसे आपको एक बात याद है, आपने एक बार बताने की भी कोशिश की थी, तो क्या हुआ था? अरे वो आपकी बात नहीं मानेंगे, हमारी मानेंगे। मैं उनकी बहन हूँ और ये उनकी माँ है। तो ज्यादा स्मार्ट बनने की ना कोशिश मत कीजिए, जितना कहा जाए ना उतना किया करो आप। और वैसे भी इस घर की नौकरानी है, ना कि महारानी है जो खुद को समझती है ना। जाइए और जाके काम कीजिए, जितना मम्मी कहती है ना उतना चुपचाप करा करो। और हाँ, अपनी जुबान पे थोड़ी लगाम लगा, वरना जुबान निकालना मुझे बहुत अच्छे से आता है। निकल यहाँ से। जी। ये शायद भूल गई है, इसे पता नहीं है कि मेरा बेटा सिर्फ मेरी बात सुनता है, क्योंकि मैंने उसे अपने बस में कर रखा है। मम्मी, भैया का फोन आ रहा है। अब आप बात कर लो ना। हेलो। हाँ बेटा। क्या कर रहे हो आप? अरे कुछ नहीं, वो किचन में थोड़ा काम कर रही थी। बहू ने अभी तक खाना नहीं बनाया ना, भूख लगी थी तो सोचा खुद ही बना लूं। तो माँ, आपको खाना बनाने की क्या जरूरत थी? अरे शिखा थी ना, शिखा से बनवा लेते। जब तू सुबह ऑफिस गया था ना, तो तेरे पीछे ही घर से बाहर निकल गई थी। और महारानी अभी तक वापस नहीं आई है। तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि इस पे थोड़ी रोक टोक किया कर, लेकिन तू भी मेरी बात नहीं सुनता। अच्छा ठीक है माँ, मैं शाम को आके बात करता हूँ। ठीक है बेटा। अरे माँ, आपको तो बहुत अच्छी एक्टिंग आती है, भैया को पता भी नहीं चलने देते आप। क्या करूं बेटा, अब बेटे को बस में रखना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। सही कह रहे हो। हाथों में मेहंदी लगी है तेरे। कीजिए ना, ये क्यों साफ कर रही है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही किया है। भैया नहीं है अभी, उन्हें मत दिखाइए। बेटा आप, तू इतने जल्दी कैसे आ गए आप? वो क्या है ना माँ, मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी, तो आप कह रहे थे खाना बना रहे हो, तो मैंने सोचा मैं आपकी मदद कर देता हूँ आके। अरे खाना तो मैंने बना लिया था, तुझे बताया तो था कि मैं खाना बना रही हूँ। अच्छा, वैसे माँ खाने में बना क्या है? अब खाने में खाने में राजमा चावल बनाए हैं, तुझे बहुत पसंद है ना इसलिए। हरा साग और बाजरे की रोटी बनाई है। हाँ, वो मेरी तबीयत बहुत खराब थी ना, तो भूल गई मैं। हरा साग और बाजरे की रोटी बनाई है। बस करो माँ, मैंने सब कुछ देख लिया है अपनी आंखों से। अरे आप मेरी बीवी के साथ किस तरह सलूक करते हो? आपको पता है, शिखा ने मुझे बताने की बहुत कोशिश की, पर मैं इसकी बात नहीं सुनता था। ये कहती थी माँ और ईशु मेरे साथ ऐसे करती है, पर मैंने यकीन नहीं किया।
जब आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ना, तब मुझे यकीन हुआ। अरे माँ, ये हमारे घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं है जो आप इस तरह से सलूक करते हो इससे। अरे तो और क्या करती? तूने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। तूने तो मनपसंद शादी कर ली, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि ये मेरे घर में रहे। अरे इससे अच्छा तो ये रहेगा कि इसके यहाँ से जाने के बाद मैं तेरी अपनी मर्जी से शादी करवाऊंगी, वो भी अपनी पसंद से। अच्छा, आपकी पसंद से शादी करता? माँ, आपने कभी अपने बेटे से पूछा कि आप उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है? अगर आप अपनी पसंद से शादी कराते ना, तो वो लड़की एक दिन भी इस घर में नहीं रह पाती। और हाँ, मैं इसको इसलिए घर में लेके आया था क्योंकि मैं इससे प्यार करता था। वैसे भी आपको अगर इस बात से दिक्कत है ना, तो मैं एक घर छोड़ के चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, देख मैं नहीं चाहती कि तू ये घर छोड़कर जाए। मानती हूँ कि मैं इसे पसंद नहीं करती, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि तू यहाँ से चला जाए। फिर तेरे बगैर हम कैसे रहेंगे? तू इकलौती औलाद है मेरी, और अगर तू ही हमें छोड़कर चला जाएगा तो हमारा यहाँ मन नहीं लगेगा। देख, मुझसे गलती हो गई। अगर तू चाहता है कि मैं इसे कुछ ना कहूँ तो ठीक है, मैं आज के बाद इसे कुछ नहीं कहूंगी। पर तू ये घर छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएगा। अरे क्यों नहीं जाऊंगा माँ? एक बात बताओ, आपने मेरे पास कोई रास्ता छोड़ा कहीं जाने का? कुछ भी नहीं छोड़ा। और वो सब छोड़ो, आप अपने साथ साथ ईशु को भी ऐसा ही बना रहे हो। अरे कल को वो अगले घर जाएगी तब क्या होगा? और ईशु, एक बात बताऊं तुझे, शिखा ने तुझे अपनी छोटी बहन समझा था, पर तूने बहुत गलत किया है उसके साथ। भैया हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम भाभी के साथ कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। भाभी, आई एम सॉरी। ठीक है बेटा, अगर यही बात है तो मैं आज के बाद इसे कुछ नहीं करूंगी। मैं इससे माफी मांग लेती हूँ। बहू देख, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तेरे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था, पर तू लक्ष्य को समझा कि वो ये घर छोड़कर ना जाए। मैं आज के बाद तुझे कुछ नहीं कहूंगी। देखिए मम्मी जी, आप हमसे बड़े हैं, आप माफ़ी मत मांगिए। वैसे मैंने हमेशा इस परिवार को जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन आपने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो रिक्शे, वो हमसे बड़े हैं, हमें उनकी माफ़ी की इज्जत रखनी चाहिए। माफ़ कर दो। ठीक है, पर इस बार ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा।